स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करता हूं मैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और शिफ्ट एसएससी सीएचएसएल की, क्योंकि हमने 2 तारीख की 2 अगस्त का जो पेपर था उसमें शिफ्ट 1 कंप्लीट कर ली है और आज हमारी है शिफ्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एम एन का भाई है, एन ओ का पिता है, ओ पी की माँ है जिसका विवाह क्यू से हुआ है, क्यू आर का बेटा है, एस एन का पिता है और टी से विवाहित है, टी का ओ से क्या संबंध है। सबसे पहले फैमिली ट्री बना लो। एम एन का भाई है, भाई एम है जो वो एन का भाई है तो सेम जनरेशन में होंगे, भाई है तो प्लस मेल है। इसके बाद बोला है एन ओ का पिता है, एन पिता है भाई किसका, ओ का। तो भाई जब पिता है तो भाई उसका बच्चा नीचे आएगा, पिता ऊपर रहेंगे, तो एन पिता है ओ का, ये भी प्लस मेल है। इसके बाद बोला गया है ओ पी की माँ है, ओ जो है वो पी की माँ है, भाई पी की माँ है तो ये माइनस। उसके बाद बोला गया है जिसका विवाह क्यू से हुआ है, किसका, ओ पी की माँ है जिसका विवाह क्यू से हुआ है, यानी कि ओ का विवाह क्यू से हुआ है। जब क्यू से हुआ है तो ये फीमेल तो फिर ये मेल प्लस। अब बोला गया है क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है वो आर का बेटा है। इसके बाद है एस एन का पिता है, एस जो है वो एन का पिता है, तो पिता है तो ऊपर। उसके बाद बोला गया है और टी से विवाहित है, कौन, एस, टी से विवाहित है, तो ये भाई शादी होती तो दोनों तरफ से तीर चलते हैं, इसलिए जो भी हम संबंध दिखाते हैं जिसकी शादी उसको किससे दिखाते हैं, शहरों से, है ना। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, टी का ओ से क्या संबंध है। ये रहा टी, ये रहा ओ, ठीक है ना। अब एक बात बताना, ओ के ये पिता है, उसकी ये पिता है और ये कौन है, उसकी माँ। तो ये कौन हुआ, ओ का टी से क्या संबंध हुआ, पिता की माँ, यानी कि फादर्स मदर, क्योंकि ओ के पिता एन है, उनके पिता और उनकी वाइफ, तो यानी कि एन के जो पिता है वो एन की, टी का क्या संबंध होगा, वो माँ हुई, तो ओ के क्या संबंध होगा उसका, ओ के पिता की माँ। क्लियर है, तो ओ के क्या हो जाए, ओ के से संबंध क्या होगा, फादर्स मदर का। चलो क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्प में कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सीरीज है हमारी, नंबर सीरीज है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ हमें पता नहीं क्या रिलेशन है, तो यहाँ देखो दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। 82 से 123 पर, यानी कि प्लस 41, यहाँ से आगे प्लस 5 और 45, यहाँ पर जाओगे तो प्लस 949। तो आप समझ रहे होगे किस तरीके की सीरीज चल रही है, +4 तो यहाँ पर क्या प्लस हुआ होगा भाई, यहाँ पर +37 और यहाँ पर कितना प्लस हुआ होगा, +33। क्लियर है, 33 + 4 37 + 4 40 से 45 + 4 45 से 49 + 4, तो 12 में 33 प्लस होंगे तो कितना आ जाएगा, 45, और उसमें 37 प्लस होंगे तो कितना आ जाएगा, 82। तो यानी कि कितना, +33 +37 +41 +45 +49, तो आंसर कितना हो जाएगा, 45, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर BEH GJM से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। भाई BEH GJM, बी किस पर आता है, 2 पर, ये 5 पर, ये 8 पर, ये 7 पर, ये 10 पर और ये 13 पर। कितना, +5, यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5। इसके अलावा FOT किस तरीके से संबंधित है, KTY 6 15 20 11 20 25। देखिए +5, यहाँ पर भी है +5 और ये भी है +5। हमसे किसका पूछा गया, आपने देख लिया दोनों में क्या रिलेशन है, +5 +5 +5 का। तो देखिए हमसे किसका पूछा गया, LIN, ये कितने पे आता है, 12 पे, ये 9 पे, ये 14 पे, +5 17 पे क्या आएगा भाई, आपको पता होगा Q आता है। इसके बाद +5 14 पे N आएगा। इसके बाद +5 19, यानी कि ऐसा आएगा QNS ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। समझ गए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या दिया गया, हमसे सीरीज पूछी गई, नंबर सीरीज। कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा क्वेश्चन, देखो यहाँ 57 या 43 31 21 30 सीरीज घट रही है, कितने नंबर घट रही है ये देख के चलो। यहाँ पर -4 14
यहाँ पर -2, 12, -10, -8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -6, तो 13 में से 6 जाएगा यानी कि 7, ऑप्शन सी। समझ गया किस तरीके से? 14, 12, 10, 8, 6 यानी -2, -2, -2, यानी कि इन सब में भी क्या चल रहा है -2, -2, -2 और यहाँ पर भी -2। समझ गए आप? ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आप ये क्वेश्चन मैं आपको पहली वाली शिफ्ट में भी करा चुका हूँ, ये हमें दिया जाता है, ये आपको पता है किस तरीके का क्वेश्चन है भाई। इन दोनों का आपस में पहले संबंध देख लीजिएगा, वैसा ही एक ऑप्शन होगा जैसा इन दोनों में लॉजिक होगा। अब 9 से 56 भाई, 9 से 56 कैसे हो सकता है? अगर हम 9 का 6 से गुणा करें, 9 × 6 54 प्लस 2 करें, क्या हमें 56 मिल गया है? बिल्कुल मिल गया है। दूसरा वाला रिलेशन है 17104 का, ये था 956 का। तो भाई इसमें क्या लॉजिक है भाई? तो आप इसमें भी देखेंगे तो 17 × 6 102 प्लस 2 आ गया, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें हम मल्टीप्लाई 6 कर रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं, तो हमें सेकंड नंबर मिल रहा है। तो देखो इसमें करेंगे तो 12 छंग 72 प्लस 2 नहीं आएगा, 11 छक्का 66 नहीं आएगा, 15 छक्का 90 प्लस 2 92 एकदम सही है। समझ गया क्या लॉजिक था? फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर ये इंग्लिश में है, ये लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 4 का 128 से रिलेशन, 5 का हमें पूछा गया क्या होगा, 7 का ये दिया गया है। देखो सबसे पहले आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता होगा क्या होता है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन का आपस में जो रिलेशन चल रहा है वैसा ही रिलेशन होगा। तो भाई आपको देखना है कि 4 का 128 से क्या रिलेशन है। भाई कुछ नहीं, आपको पता होगा 4 का क्यूब कितना होता है 64 मल्टीप्लाई 2 128। 7 का क्यूब करके देखिए 343 मल्टीप्लाई 2, तो वैसे ही 5 का क्यूब होगा भाई, 5 का क्यूब 125 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 250। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। समझ गया क्या लॉजिक था? फर्स्ट का सेकंड से लॉजिक, थर्ड का फोर्थ से लॉजिक, फिफ्थ का सिक्स्थ से लॉजिक। समझ गए हो आप? चलो क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए आयत हम कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है कि सबसे पहले जो आयत दिए गए हैं उसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, इन सबको प्लस कर दो आपस में, कितने आयत हो जाएंगे ये 3 2 5 और 1 ये 6, ऐसे ये 1 और 1 ये 2, इन दोनों को प्लस कर दो ये होगा 3, तो ये टोटल मिला के कितने आयत आ जाएंगे 9। क्लियर है इतनी बात? कितने आयत आ जाएंगे अपने 9। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें ये सीरीज दी गई है। अब ये सीरीज किस में? फिगर के पैटर्न में। तो बताइए सबसे पहले, अब देखो कुछ नहीं करना, बस आप फर्स्ट और सेकंड सीरीज को देखो। देखो यहाँ पर जो 5 स्टार ऊपर थे बाद में वो नीचे चला गया स्टार, यानी कि वो 1 बन गया, और जो नीचे थे वो ऊपर आ गए, यानी कि आप नीचे से ऊपर जा रही है सीरीज। देखो ऐसे यहाँ पर अब ये 0 है, ये O है, ये नीचे आ जाएगा इस वाली सीरीज में, और फिर जो यहाँ पर ट्रायंगल थे वो ऊपर चले, यानी कि यहाँ के जो स्क्वायर थे वो ऊपर चले गए, ये ऊपर चला गया है, ऐसे ही ये ऊपर चला गया सीरीज। तो इस सीरीज में क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। किस किस में हमें दिख रहा है? देखो हमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। उसके अलावा ये कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 5% आएंगे। यहाँ पर कितने हैं 4, ये भी गलत है। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद नीचे कितना है, आप यहाँ पर देखोगे 5 4 3 2 1, इतनी इतनी फिगर की नंबरिंग दी गई है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जब ये ऊपर आएगा, ऐसे ही तो चल रहा है, देखो आप गौर से देखो, ये सबसे हाँ इस तरीके से चल रहा है हमारा, और जो ऊपर है वो नीचे आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है पैटर्न के नहीं। तो यहाँ पर जो हमें ये दिए गए हैं 3 स्टार, ये क्या होंगे, ये 3 स्टार 4 स्टार में बदल जाएंगे। तो देखो 3 स्टार 4 स्टार में यहाँ पर कितने हैं, ये 2 5 है, ये भी गलत, ऑप्शन बी। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन है ना। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखो इस तरीके का पैटर्न हमें पहले भी दिया जाता था, अब इस तरीके का पैटर्न फिर दिया गया है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले नंबर्स को काउंट कर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 हो गए। अब 22 हो गए तो आपको लगेगा सर 11 11 के 2 पेयर बनेंगे या 2 2 के 11 पेयर बनेंगे, लेकिन जैसे ही आप 2 2 के बनाने जाओगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो कुछ बन ही नहीं रहा है।
फिर कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है भाई आपको। सबसे पहले इस सीरीज में और इस सीरीज में देखिए अगर आप कुछ भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 2G हो गई हैं, फिर यहाँ पर 2G 2H हो गए। तो आपको इस चीज से देख के क्या पता चला? आपको पता चला होगा कि सब नंबर पहले एक एक बार आए होंगे, सब लेटर, यानी कि GHIJ, फिर GHIJ, फिर GHIJ, फिर GHII और J। इस तरीके का पैटर्न है। तो क्या आया? HGHI, ऑप्शन डी। समझे किस तरीके की ये सीरीज थी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर गेमू का इस तरीके से कोड किया गया है। हमसे पूछा गया है LTBRLQ को किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो गेमू को कोड दिया गया है, तो सबसे पहले लिखिए गेमू। अब गेमू को कोड क्या दिया गया है? JDPX, ये 7 1 13 21। ये पता होता है ना आपको कि ये किस नंबर पे आता है लेटर ABCD में। तो वैसे ये होता है 10, ये 4, ये 16 और ये 20 कितना 4। अब देखो 7 से 10 प्लस 3, 1 से 4 प्लस 3, 13 से 16 प्लस 3, 21 से 24 प्लस 3। एक ये कंप्लीट। इसके बाद दूसरा और दिया गया है LHTC। इसको कोड किया गया है OKWF। 12 पे आता है ये 8, ये 20, ये 3। 12 से 15 प्लस 3, 8 से 11 प्लस 3, 20 से 23 प्लस 3, 3 से 6 प्लस 3, यानी कि 6 23 11 15। समझिए आप क्या हो रहा था कोडिंग में? +3 +3 +3 की कोडिंग हमारी चल रही थी। हमसे पूछी गई है BRLQ की कोडिंग, BRLQ। तो कैसे होगा भाई? इसमें भी +3, तो क्या हो जाएगा? ये 2, ये 18, ये 12, ये 17, +3 और यहाँ पर भी +3 होगा। तो बी में +3 होगा, यानी 5 पर क्या आता है? ई। किस ऑप्शन में हमें दिया गया है? ई। देखो इसमें नहीं दिया गया है ई, इसमें भी नहीं दिया गया है ई। अब इसके बाद बचता है 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 पे क्या आता है भाई? यू आता है कि नहीं? क्यों? 20 पे आती है टी, 21 पे आता है यू, ई यू, ऑप्शन ए। आपको आगे के दोनों सवाल और करने नहीं, अगर करने हैं तो कर लो। 12 15 पे आता है ओ, 17 3 20 पे आती है टी, EUOT। समझ गए आप किस तरीके कोडिंग थी? +3 +3 +3। चलो क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास एक है। अब देखो इसमें बीच में गैप दिया गया था, तो इस तरीके से आप इसे कट करके चेक कर लेंगे। देखो अब देखो सबसे पहले, अब आप जब यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा ये सीरीज बहुत अच्छी सीरीज है, क्योंकि अब इसी तरीके की सीरीज पूछी जाएंगी, क्योंकि इस साल इस तरीके की सीरीज पूछी गई है। तो अब आगे जो भी पेपर होंगे उस पेपर में इस तरीके के पैटर्न आपको जरूर मिलेंगे। अब देखो इस तरीके के पैटर्न को करने का सॉल्व क्या तरीका होता है। अब ये देखो इस सीरीज में क्या कर रहा है, आपको नंबर और लेटर कोई भी यहाँ पर रिपीट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बस आप कुछ नहीं सोचो, सबसे पहले लेटर का पहले लेटर के साथ जेड से डब्ल्यू कितना प्लस हुआ? जेड आता है 26 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, -3। फर्स्ट लेटर यहाँ पर हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप आओगे और यहाँ पर आओगे तो आप देख रहे हो क्यू आता है 17 पर, ये आता है 14 पर, -3। इस चीज़ से आप समझ जाए होंगे कि फर्स्ट लेटर का सभी में -3 हुआ है। तो यहाँ पर भी -3 जब करोगे आप डब्ल्यू में से -3, डब्ल्यू आता है 23 पर, -3 करोगे तो आएगा 20, यानी यहाँ पर आएगा टी। अब देखो इसको बस एक ही लेटर से आप आंसर निकाल लोगे। कैसे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीसरा जो रिक्त स्थान है वहां पर टी आएगा। किस ऑप्शन में हमें तीसरे रिक्त स्थान पर टी दिख रहा है? केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आगे सॉल्व ही नहीं करना है। देखो इसमें भी टी नहीं है, इसमें भी तीसरे पे एस है, यहाँ आर है, यहाँ पर आर है। एक ही ऑप्शन है जिसमें टी दिख रहा है। खत्म हो गया सॉल्व, और कुछ दिमाग चलाने ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा समूह आना चाहिए? अब देखो बी से एस, बी किस पे आती है? बी आती है आपकी 22 पे, ये 19 पे, हमें यहाँ पता नहीं है, लेकिन यहाँ एम आती है 13 पे, ये आता है 10 पे। तो आप देख रहे होगे -3, 22 से 19 -3 हो रहा है। तो 19 से भी हम -3 करेंगे तो भाई कितना आएगा? 16। तो 16 पे क्या आता है? पी। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। सॉल्व ही नहीं करना है। हो गया कि नहीं? तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऐसे आप सेकंड देखो, ये आता है 16 पे, आता है 13 पे, इसमें भी -3, तो यहाँ पर भी -3, तो यानी कि पी के बाद क्या आएगा? जे। पी फिर जे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें।
समझ गए, -3 ए से x -3, आगे फिर जाओगे तो आप क्या बोले ओ पी क्यू आर -3, यानी कि सब में -3 -3 -3 हो रहा, तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगा। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको कैसे सॉल्व करना है। भाई कैसे सॉल्व करना होता है, ये हमारी क्या रहती है, यहाँ पर mn पर रखिए एक दर्पण है, दर्पण को mn पर रख दिया, भाई ये रहा mn, ये दर्पण रहा। अब भाई जब दर्पण में इमेज बनती है तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो लेफ्ट से राइट चेंज होगा, तो ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि पलट जाएगा। तो किस में पलट रहा है, इसमें नहीं पलट रहा है, ऑप्शन नहीं। अब इन तीनों में चेक करो कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब देखो अगर टी इधर ऐसा है तो जब इधर बनेगा तो टी ऐसा हो जाएगा, तो टी किस किस में हमें ऐसा दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें तो बदल गया बिल्कुल। अब देखो बी इधर ऐसा है तो जब इसमें बनेगा तो ऐसे हो जाएगा, किस ऑप्शन में, इसमें बी सेम है, ऑप्शन है, खत्म। केवल आपको इन क्वेश्चनों को केवल देख के करना रहता है, बस छोटी सी अगर आपने की मिस्टेक की तो गलत हो जाए, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। चलो क्वेश्चन सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, जे का आर एल से क्या संबंध है, जे का एल से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पे आप जे का एल से क्या संबंध है, तो प्लस का मतलब क्या दिया गया है हमें यहाँ पर, प्लस का मतलब दिया गया है ए जेड की माँ है, यानी कि जे के की माँ है, जे जो है वो के की माँ है, के की माँ है, तो भाई ये माइनस के डिवाइड एल का मतलब है के एल की बेटी है, क्या है, के एल की बेटी। अगर के एल की बेटी है, एक बात बताओ, अब सुनना आप मेरी बात, जब जे के की माँ है और के है वो एल की बेटी है, यानी कि इतना कंफर्म हो गया है कि जो एल है वो क्या है, फादर है के का, क्योंकि अगर जे माँ है इसकी भी बेटी है ये, और एल है उसकी भी बेटी है ये, तो यानी कि जे क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड, यानी कि के का क्या हो जाएगा, फादर। इसके बाद आगे बोला गया है के एल का संबंध हो गया एल आर का, एल टी का संबंध देखो। अब आप एल टी का भाई है, एल जो है वो टी का भाई है, एल जो है वो टी का भाई है, क्लियर। इतनी बात हमसे पूछा गया है जे का एल से क्या संबंध है, भाई जे का एल से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा बताओ आप, जे का एल से क्या संबंध होगा, भाई वाइफ का, खत्म। किस ऑप्शन में, पत्नी। समझ गया कि नहीं, क्योंकि जो के है जो वो क्या बोल रहा है, पहले में हमसे बोला है जे के का, प्लस का मतलब है जे के की माँ है, यानी जे जो है वो के की माँ है, लेकिन बाद में हमसे बोला गया के डिवाइड एल का मतलब, के डिवाइड एल का मतलब होगा के एल की बेटी है, के जो है वो एल की बेटी है, और जे है वो माँ है के की। तो इतना तो बात क्लियर है कि अगर जे माँ है तो एल फादर हो जाएगा, और ये दोनों की बेटी हो जाएगी। तो आंसर में हमसे पूछा गया तो पत्नी, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन इंग्लिश में रहा हमारा। लो क्वेश्चन नंबर 15, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन और कराया था आपको, बताओ इसको कैसे करना है। हमें दिया गया है 12 और उसके बाद दिया गया है 29। भाई कैसे रिलेशन निकाल सकता है, 12 गुणे 2 प्लस 5 आ गया 29। दूसरा दिया गया है 15 35 का, कैसा रिलेशन है, 15 गुणे 2 कितना हो गया 30 प्लस 5 आ गया 35। अब ऐसे ही देखो किस में हो रहा होगा, 19 दूनी 38 प्लस 5 नहीं हो रहा है, 36 दूनी 72 प्लस 5 नहीं हो रहा है, 16 दूनी 32 प्लस 5 37, एकदम सही है। क्योंकि फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, लेकिन मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 केवल एक ही ऑप्शन में हो रहा है, क्योंकि इसमें जब आप करोगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 87, 41 87 होना चाहिए, लेकिन 41 85, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन सी। चलो भाई ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पैकेट का कोड है 62, पोस्ट का कोड है 74, फेयर का कोड है 38, उसी कूट भाषा में प्यूपिल का कोड हमसे पूछा जाएगा। तो पैकेट का कोड 62 है, तो पैकेट लिखिए अब सबसे पहले पैकेट। अब पैकेट का कोड 62 है, अब 62 कैसे हो सकता है, इसकी नंबरिंग कर लीजिए, पी 16 पे, 1 पे, सी 3 पे, के 11 पे, ई 5 पे, टी 20 पे, इन सब का सम देखिए कितना आ रहा है, 16 और 1 17, 3 20 और 11 कितने हो जाएंगे आपके 31 और 5 36 और 20 56, ये आ गए 56। इसमें लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 कितने होगा ये 62। ऐसे ही जब हम देखेंगे पोस्ट, क्या लिखा है पोस्ट, POST, पोस्ट में कितना है, ये है 16 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 20, ये 20 नहीं है 15 है, वो 15 पे आता है। तो इन सबको प्लस करके देखो ये कितना आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पर पोस्ट का कोड कितना दिया गया है 74। अब देखो 16
यहाँ देखो 20, 10, 30 और 1 39, 39 और 5 44, 10 54, 6 60, 10 70 प्लस 4 यानी कि 74। यानी कि हमें जो ये कोड करके दिया जा रहा है ये प्लस आया 70, प्लस इसमें हम करेंगे 4, क्यों, इसमें लेटर कितने हैं 4, तो प्लस 4 करेंगे तो 74 मिल गया। वैसे ही देखेंगे फेयर, FAIR, तो फेयर का कोड क्या है भाई, फेयर का में दिया गया है 38। तो देखो ये कितने पे आता है, ये आता है 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 18, 18 9 27 और 1 28, 6 34, 34 में प्लस ये 4 और कर देंगे 34 प्लस 4 कितना आ गया 38। हमसे पूछा गया है प्यूपल्स का कोड, प्यूपल का पूछा गया, प्यूपल्स का नहीं, PEOPLE, प्यूपल का कोड ये आता है 16 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5, कितना आ रहा है निकल के 16 5 21, 21 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 26 और 10 36, 6 42 और 10 52, 2 54, 10 64, 5 59, 69 क्यों 69। अब इसमें लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 कितना आ गया 75। किस ऑप्शन में दिया गया है 75, ऑप्शन ए में ही दिया गया है। देखो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, सभी को नहीं दिख रहा है तो देखो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये देखो 75 ऑप्शन ए में। समझ गए आप सभी लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे ये देखो कोड दिया गया है, रॉय टॉरिक का कोड ये है, गुरगिल का कोड ये है, सिग्नेचर का हमसे पूछा गया है। भाई कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, आप देख रहे हो इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं, इसमें से -2 कर दो कितना हो गया 6। इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी -2 कर दो कितना हो गया 4। हमसे किसका पूछेगा सिग्नेचर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से -2 कितना हो गया 7, किस ऑप्शन में ऑप्शन बी। समझ गए ऑप्शन बी, ठीक है। चलो हमसे पूछा गया है जर्नल्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। सबसे पहले क्या लिखा है जर्नल, अब देखो ये कितने पे आता है 10 15 21 18 14 1 और ये 12। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में लगाएंगे तो नंबरिंग से लगा दो भाई इनको, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा ए, उसके बाद क्या आएगा 1 के बाद आएगा हमारा जे, यही तो आएगा ना, उसके बाद आ जाएगा एल, उसके बाद आ जाएगा आपका एन, और फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा यू। लग गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। अब हमसे क्या बोला गया भाई, इसमें हमसे बोला गया है कि बाएं से चौथे, ये लेफ्ट ये राइट, यानी कि ये बायां ये दायां, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये रहा, और उसके बाद बोला है दाएं से दूसरे अक्षर, पहला दूसरा दाएं से दूसरे, इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है। भाई ये आता है एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे, इनके बीच में कितने अक्षर है भाई, आप बोलोगे 4, नहीं 3, क्यों भाई, ये रहा 14 ये रहा 18, 14 के बाद 15 16 और 17, इनके बीच में तो 3 है, कितने हैं 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। समझ गया किस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। चले चलो क्वेश्चन नंबर 18 ये इंग्लिश में है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि शब्द एनोदर में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अर्थात अंतिम अक्षर यानी कि जेड से ए की तरफ हम व्यवस्थित करें, अभी हम ए से जेड की तरफ व्यवस्थित कर रहे थे, लेकिन अब उसने कहा कि विपरीत तरीके से हमें उनको व्यवस्थित करना है, तो कितने अक्षरों का मान अपरिवर्तित रहेगा। भाई क्या लिखा है एनोदर, सबसे सही तरीका इसकी नंबरिंग कर जाइए, ए 1 14 15 28 5 और ये किए 18। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बड़ा अक्षर रखेंगे तो सबसे पहले आएगा टी, टी के बाद आएगा आर, आर के बाद आएगा ओ, ओ के बाद एन, एन के बाद एच, एच के बाद ई, ई के बाद ए। अब देखो यहाँ पर कितने अक्षर हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, चलिए बताइए। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे एक होगा, देखो ये ओ जिसकी चेंज नहीं हुई, एक हो गया ये एच, एक हो गया है ई, कितने अक्षर हैं यहाँ पर 3। तो हमसे पूछा गया कितने अक्षरों का चेंज नहीं हुआ, भाई 3 का, ऑप्शन ए। और किसी का आपको दिख रहा है यहाँ पे नहीं है, भाई 3 अक्षर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, क्यों, क्योंकि जब हमने उनको ABCD के विपरीत क्रम में लगाया। चलिए
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को कैसे करना रहता है भाई, ये इक्वेशन दी गई है, इसमें ये जो साइन हमें बोले गए वही पुट कर दीजिए। सबसे पहले दिया गया है 23, इसमें दिया गया है सी का मतलब है प्लस 13, बी का मतलब क्या है, फिर आएगा बी का मतलब है मल्टीप्लाई 841, इसके बाद है ए का मतलब है डिवाइड कितना 29, और इसके बाद डी का मतलब क्या है -91। भाई ये डायरेक्ट कट जाएगा 29 टाइम्स, 23 + 13 मल्टीप्लाई 29 -91 कर दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा 23 + 13 9 170 7 11 13 दूनी 26 और 11 377 -91 प्लस कर दीजिए, पहले करना ही हो 7 3 10 की 0, ये हो जाएंगे 400 -91 10 में से 1 गया 9 0 309। किस ऑप्शन में दिए गए 309, ऑप्शन बी। समझ गया कि नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया है हमारा भाई। सबसे पहले कैसे करते हैं कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को। सबसे पहले आप उसका क्या बना लीजिए, वेन डायग्राम। कथन का वेन डायग्राम बना लीजिए, निष्कर्ष को उससे वेरीफाई कर लीजिए। जो निष्कर्ष वेरीफाई करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हमसे बोला गया है कुछ आम सेब है, कुछ आम क्या है भाई, कुछ आम क्या है, कुछ आम है सेब। भाई कुछ आम सेब हो गए। उसके बाद बोला गया सभी सेब अंगूर हैं, जितने भी सेब हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, अंगूर, क्योंकि सभी सेब अंगूर हो जाएंगे। उसके बाद बोला कोई भी नाशपाती आम नहीं है, यानी कि कोई भी नाशपाती आम नहीं है। इतनी चीज क्लियर, वेन डायग्राम क्लियर है। निष्कर्ष को वेरीफाई करो। पहला निष्कर्ष दिया गया है कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर आम है, बिल्कुल दिख रहा होगा क्योंकि ये देखो ये अंगूर का कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है, तो पहला वाला तो सही है। दूसरे में बोला गया है कोई अंगूर नाशपाती नहीं है, कोई भी अंगूर नाशपाती नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों का आपस में। तो आप कैसे कह सकते हैं, आपको दिख रहा होगा अरे कोई भी अंगूर नाशपाती नहीं, लगा दो सही, कैसे सही हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन है कि अंगूर और नाशपाती नहीं है, तो इसके लिए ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष किसमें दिया गया है, केवल निष्कर्ष पहला कथनों के अनुसार है। चलो अगले क्वेश्चन पे भाई, ये इंग्लिश में रहा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, वो साइनों को इंटरचेंज कर रहा है और हमसे पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा भाई। सबसे पहले दिया गया 69 माइनस को प्लस के साथ, तो यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा 44, मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 726, और डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ 132, और प्लस को माइनस के साथ। अब कर दीजिए भाई, ये 11 से काट दीजिए, 11 चौको 44, ये 11 से काट दिए, 11 चक्का 66, 11 चक्का 66। अब इसके बाद 66 से ये डायरेक्ट काट दूँ, ये 2 बार कट जाएगा, तो क्या आएगा 69 + 8 - 58। भाई क्या आएगा अब हमारा यहाँ पे आंसर, भाई इसमें से ही चला जाएगा, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 69 - 50, कितना आंसर आ जाएगा आपका 19। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी। समझ गए, साइनों को इंटरचेंज करके करना था। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो सीरीज दी गई है। देखो सीरीज अगर आपको स्लो दिख रही है, घट रही है और एकदम से बढ़ रही है, देखो यहाँ 8 है, 17 है, 197, 773 और 3077। देखो सीरीज कितना बड़ा नंबर हो गया आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी 6th प्लेस पे कितना बड़ा नंबर होगा, यानी कि 4 डिजिट का। तो क्या हो रहा है भाई, सीधा सा मतलब कि मल्टीप्लाई तो जरूर हुआ है। अब देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ इन तीनों को चेक कर लीजिए। देखो 197 से आप जा रहे हैं 773 पे, उसके बाद फिर है 3077। अब देखो इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करके देखें, किसमें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो 197 × 4 कितना आ रहा है, 4 7 जा 28 8 36 38 4 1 जा 4 3 788 आ गया। यहाँ 773, अगर हम इसमें से -15 करके देखें तो 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से बन जाएगा 7 773, बिल्कुल सही है। अब इसमें भी मल्टीप्लाई 4 करके देखें 30, सॉरी ये आ गया 3092। अब यहाँ पर आ रहा है 30 से 70, इसमें से भी -15 करके देख लें तो 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 8 में से 1 जाएगा 7, 30 से 70। क्लियर है, समझे क्या लॉजिक है भाई, मल्टीप्लाई 4 और -15, मल्टीप्लाई 4 -15, क्या लॉजिक था इनका, मल्टीप्लाई 4 -15, मल्टीप्लाई 4
-15। तो भाई ऐसे ही यहाँ पर देखो 8 से 17 पर कैसे जा सकते हैं, 8 में मल्टीप्लाई 4 करो -15 करो, तो 8 चौको 32 और -15 तो 17, तो ऐसे ही 17 में गुणा 4 करेंगे तो 68, 68 में से -15 करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 53। किस में दिया गया, ऑप्शन बी में। समझ गया सीरीज में क्या पैटर्न था, मल्टीप्लाई 4 -15, बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 भाई देखो वही दिया गया, हमसे बोला गया है XU 289, इसका रिलेशन है SP 324 के साथ, है ना, ये रिलेशन है। दूसरा रिलेशन एक और दिया गया है QN 361 LI 400, एक ये भी रिलेशन दिया गया है हमें। एक रिलेशन और पूछा गया है, तो ये सबसे पहले देखो, ये 17 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है भैया, ये 19 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर। ये चीज़ तो समझ में आ गई कि स्क्वायर एक एक बढ़ रहा है, तो यानी कि एक बात तो क्लियर, यहाँ पर हमें 21 का स्क्वायर दिया गया है और आगे जो आएगा एक और नंबर उसमें 22 का स्क्वायर होगा। किस किस में दिया गया है 22 का स्क्वायर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन हमारे पास अभी भी बचे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्स से एस और यू से पी। एक्स किस नंबर पे आता है, किस पे आता है भाई, 24 पे, ये 21 पे, ये 19 पे, ये 16 पे, -5 और स्क्वायर में भी -1, स्क्वायर में भी -1। ये कितने पे आता है, 17, ये आता है 14 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 9 पे। इसमें से -5, इसमें से भी -5। तो समझ गए आप, तो क्या था, तो लिखा था JG441, ये था 21 का स्क्वायर। क्या था ये 21 का स्क्वायर, तो इसमें से भी नहीं, इसमें +1 है, स्क्वायर में +1 है, सॉरी स्क्वायर में +1 है, स्क्वायर में क्या है +1 है, -1 नहीं है, +1। तो इसमें हो जाएगा 21 के स्क्वायर में +1 होगा तो हो जाएगा 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर हो जाता है 484। और इन सब में क्या हो जाएगा -5, यहाँ भी हो जाएगा -5, यहाँ आ जाएगा E और यहाँ आ जाएगा B, EB 484, EB 484। समझ गए, स्क्वायर में +1 है, बकाया के दोनों लेटरों में -5। चलो अब देखो ये है कि नहीं, लप्पू सा तो क्वेश्चन है भैया। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब देखो, अब इसमें मिरर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टॉप से बॉटम। तो जब टॉप से बॉटम होगा तो ये वाली जो लाइन नीचे ये ऊपर होगी, तो ऊपर किस किस में, इन दो ऑप्शनों में तो है ही नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत है। क्लियर है, जो यहाँ पर टॉप में दिख रहा है वो नीचे बॉटम में दिखेगा। किस में दिख रहा है भाई, ये चीज जो टॉप में है, जब ये फिगर ऐसा कुछ बनेगा तो इसमें ये चीज कैसी हो जाएगी, बॉटम में ऐसी लगी आपको मिलेगी। बॉटम में किस में, ऑप्शन ए में, और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। चलो तो देखो भाई, आज हमने देख लिए हैं एसएससी सीएचएसएल की जो 2 अगस्त की शिफ्ट दूसरी थी उसका सॉल्यूशन। ये वीडियो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल दोनों के मेंस के लिए भी यूजफुल है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक